Then from where are you? I'm from Israel. Israel. And how is Mahakumbh? Wow, it's amazing. Such a special event, special experience. We're really happy to be here. How do you feel, ma'am? Oh, it's amazing, really. I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years, but it's a 144 year chance. What else you know about Mahakumbh? I know that there was this Snan. Snan, yeah. हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर है। वाह। भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है। And it all about Dhanvantari when he was bringing the Amrita. Then this point it was where the drops came down to the earth. So it's a holy place, and yeah, I'm really grateful to be. अब देखें, रामायण में उसको 25,000 साल पुराना है, महाभारत में। लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी बात ही गलत है। दुनिया के ऊपर इंसान की आबादी इतनी पुरानी है ही नहीं। वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें, फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं। देवराज सेव्यमान पावनं पंकजं ज्ञाल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगम। बनारस। बनारस। अच्छा जी, बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं? बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं। बनारसी की आज पाइन वजह कि ਅਸੀਂ बनारस जा वजे उठ दें। कुंभ का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफा 144 इयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियंस से है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। कितना पुराना है? देखा जाए तो नॉन हिस्ट्री में ये 5000 साल से मौजूद है और इससे पहले एंटिक्विटी में भी यकीनन होगा। वैसे तो हमारे आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बनाई, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है। प्रयागराज का जो कुंभ मेला है ना, ये शायद क्योंकि यहाँ पे 2 नदियों का जो है वो संगम होता है आपस में, इसलिए शायद महाकुंभ कहा जाता है। पॉसिबल है ना? इसके बारे में इतना बताइएगा। अब पूरे पाकिस्तान के इमेज खराब हुआ। आज कोई दुनिया हम पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट है। मशहूर भारतीय सियासतदान ने 3 इलेक्शन जीत रखे हैं इस शहर से। नरेंद्र मोदी। और दिलचस्प बात यह है कि 30% आबादी मुसलमान है। लातादाद मस्जिदें हैं यहाँ पर, चर्चेस भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारास भी हैं। मुसलमान वहाँ पर ज्यादातर साड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, बहुत शानदार साड़ियाँ, निहायत दीदा ज़ेब और कामदार साड़ियाँ वहाँ बनती हैं और मुस्लिम्स की मोनोपोली है। अच्छा जी, इसकी वजह तस्मिया की तरफ आए जी, बिस्मिल्लाह पाएं। वाराणसी जो है ना, ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, वरोना और अस्सी। ये दोनों दरिया हैं। ये दोनों दरिया गंगा में गिरते हैं और इसी से फिर वाराणसी से ये बनारस बन गया। बनारस पंजाबियों ने बनारस कहा होगा। हाँ। इस तरह करके इंडिया में ये काफी होता है, बी और वी, जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम दोनों तरह, बिल्कुल दोनों चलते हैं। अच्छा जी, मकामात। वाह जी वाह। काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसलिए इसका नाम काशी था। ये 1000 साल से भी पुराना कदीम टेम्पल है और इंतहाई मुकद्दस मकाम समझा जाता है भगवान शिव के साथ। ये उनके भगवान शिव के साथ मंसूब है। रामनगर फोर्ट, ये किला 18वीं सदी में तामीर हुआ और ये महाराजा का रिहायशी मकाम, वर्थ विजिटिंग प्लेस है। यहाँ पर म्यूजियम है बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ पर आपको पुराने ज़माने का असला, यानी जो एंटीक है, फिर विंटेज गाड़ियाँ हैं,
फिर नादर नमूने हैं आर्ट और कल्चर के, आर्टिफैक्ट्स हैं, मलबूसात हैं मुख्तलिफ अदवार के, वो मिलेंगे। अच्छा जी, दशाश्वा उम्मेद घाट घाट जो होते हैं इनके जी पानी जी, वाले, ये यहाँ का सबसे कदीम और मारूफ घाट है। दरियाओं के ऊपर घाट होते थे ना, जैसे आपके यहाँ गाजी घाट है जी सर, जिसको हम पत्तन भी बोलते हैं। पत्तन हमारे यहाँ एक जमाने माड़ी पत्तन होता था फैसलाबाद के। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी जिंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुज को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम ख़ानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुग़ल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की। और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। तो नागा साध्वी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी खवातीन भी हैं, लेकिन नागा साधु और नागा साध्वी में फ़र्क ये है कि नागा कुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए दुनिया भर से जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। और इसी क्रम में इज़राइल से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इज़राइल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इंडिया को और इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और इंडियन पब्लिक भी अगर देखा जाए तो एक रसिया हो गया और एक इज़राइल हो गया जिनका सपोर्ट इंडियन पब्लिक हमेशा करती है और हर कीमत पर, हर हाल में करती है। तो इज़राइल को जो इतना प्यार मिलता है भारत से, तो इज़राइल से भी उतना ही मिलता है इंडिया को। तो बहुत सारे इज़राइली आए हुए हैं इस महाकुंभ में, और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से आए हुए हैं लोग। लेकिन ये आने के बाद जो सबसे ज़्यादा कवरेज मिल रहा है, जो हाईलाइट कर रही है मीडिया, वो इज़राइल के लोगों को कर रही है। क्योंकि इज़राइल भी ये दिखाना चाहता है कि हाँ, जितना सपोर्ट हमको इंडिया करता है, हम भी इंडिया को उतना ही सपोर्ट करते हैं, हमारे लोग भी उतना ही सपोर्ट करते हैं इंडिया को। और जैसे ही इज़राइल से आने वाले लोगों की क्लिपिंग सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद से पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पूरी तरह से बौखला गया और फिर वो अपना जो एक मजहबी उनका कार्ड रहता है वो प्ले करना शुरू कर दिया। सारे काफिर एक हो गए हैं। और ऐसा है नहीं, जब आप के साथ जिसके रिलेशन अच्छे होंगे वो आपके अच्छे बुरे हर टाइम में आपके साथ खड़ा रहेगा। और वही इज़राइल कर रहा है और वही भारत भी इज़राइल के साथ कर रहा है। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। ये महाकुंभ एकदम अलग है और इसका जलवा भी एकदम अलग।